नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों का कमेंट आया था कि सर बीमा के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। हम लोग बीमा निकालने में थोड़ा सा त्रुटि है, उसमें आप बीमा निकालने के लिए सिखा दीजिए। तो चलिए, मेरा ये वीडियो आज के लिए बीमा पर ही रहेगा और आप लोगों को बताऊंगा कि बीमा किसे कहते हैं और बीमा निकालने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है और कैसे निकालते हैं। चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो ऐसे थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि बीमा आखिर कहते किसको है। तो बीमा यानी किसी भी भौतिक राशि पर जो घात लगाए जाते हैं ना व्यक्त करने के लिए, उन्हें बीमा कहते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल रहा होगा कि बीमा जिसका अंग्रेजी डायमेंशन होता है, लिखा जा रहा है परिभाषा में, डिफिनेशन में, कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो उन पर घात लगाए जाते हैं, जो उन पर घात लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। देखिए, ये तो हो गया बीमा का परिभाषा। लेकिन आपको जो एग्जाम होंगे उन पर बीमा का परिभाषा नहीं पूछा जा रहा, आपको बीमा निकालने के लिए दिया जाएगा, ऑप्शन में रहेगा। तो चलिए, बीमा निकालने के लिए देखिए, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि आपने पढ़ा होगा। आधारी राशि जो कि स्वयं पर आश्रित हो, यानी किसी अन्य राशि की सहायता ना ले, और व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो कि आधारी राशि के सहायता के द्वारा व्यक्त किए जाते हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आप लोग 7 ठो आधारी राशि जो है वो याद कर लीजिएगा। आप लंबाई का याद कर लीजिएगा एल, और एक बात और याद रखिए कि बीमा को जब भी लिखा जाता है तो छोटी या बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन अधिकांशतः आप देखिएगा कि बड़ी ब्रैकेट में ही आपको लिखा मिलेगा। तो यहाँ देखिए, लंबाई का एल याद कर लीजिएगा, द्रव्यमान का मीटर, ये आपका द्रव्यमान का एम याद कर लीजिएगा, समय का टी याद कर लीजिएगा, विद्युत धारा के ए या आई, अधिकांशतः आपको आई मिलेगा। ताप का आप के याद कर लीजिएगा, ज्योति तीव्रता का आप सी याद कर लीजिएगा, पदार्थ की मात्रा या परिमाण का एन याद कर लीजिएगा। आप लोगों को इसका एसआई मात्रक भी मालूम होगा कि लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा या परिमाण का मोल होता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बीमा याद कर लीजिए, करना है। और चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि बीमा किसे कहते हैं, और इन जो इम्पोर्टेंट है निकालने के लिए, हमको व्युत्पन्न के निकालने के लिए जो जरूरत पड़ेगा, ये हो गया हमारा मटेरियल। आप लोग इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ भौतिक राशियों को लिया है जो कि व्युत्पन्न राशि है और जिनका आप बीमा जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे पहली राशि है हमारा यहाँ पे चार्ज, जिसे अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। स्पीड का देखिए सूत्र होता है, क्या होता है? तो दूरी बटा समय होता है। और आप लोग जानते हैं कि दूरी एक प्रकार की क्या है? लंबाई ही होती है। उसके बाद समय, तो समय खुद है, क्योंकि समय कभी बदलता नहीं है। चलिए, बोला अगर अब लंबाई, लंबाई का मैंने आपको देख लीजिएगा पीछे की लंबाई का आपको मैंने क्या लिखा है। तो लंबाई का क्या होता है? आपका एल होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एल इसे लिख लीजिएगा इस प्रकार से। और उसके बाद समय का क्या होता है? तो समय का क्या होता है? समय का टी होता है। देखिए, अब इसे अगर लिखने के लिए आप सीखिएगा तो एल लिखेंगे, और टी जब नीचे से ऊपर जाता है तो इनवर्स में हो जाता है। तो एल टी इनवर्स जो होगा आपका, वो हो जाएगा चाल की बीमा हो जाएगा। इसी प्रकार आवेश का देखिए, धारा गुने समय होता है। धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का क्या ए या आई लिखाया था मैंने आपको, तो मान लीजिए आपने ए लिख लिया या फिर आई लिख लिया। उसके बाद गुने क्या बोला जा रहा है? समय, समय का क्या होता है बीमा? तो टी होता है। तो आई टी हो गया। अगर आप इसे लिखिएगा तो आई लिख लीजिएगा और टी लिख लीजिएगा। आप लोग इसे ए टी भी लिख सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार आपका वेग है। वेग का होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन का अर्थ भी एक प्रकार का क्या होता है? लंबाई ही होता है। तो विस्थापन का अर्थ लंबाई होता है, और समय कभी बदलता नहीं है, तो समय का समय हो जाएगा, और लंबाई का एल हो जाएगा, और समय का क्या होता है? टी होता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से हो जाएगा हमारा एल टी इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि टी नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाता है। उसी प्रकार संवेग का है। संवेग का होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। फॉर्मूला इसका होता है, अगर आप लोग इसे निकालिएगा तो द्रव्यमान का क्या होता है? एम होता है बीमा। तो द्रव्यमान का आप लोग एम लिखिएगा। और बचपन में कभी चोरी वगैरह किए होंगे तो यहाँ पे वेग का पूछ रहा है, और वेग का आप खुद निकाले हैं, एल टी इनवर्स यहाँ पे निकाले हैं। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एल टी इनवर्स लिख सकते हैं, वरना फिर वेग का फॉर्मूला लगा के लिखना पड़ेगा। अब चलिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुना करेंगे तो हो जाएगा इसका एम एल टी इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार संवेग का देखें। तो चलिए, कुछ और भौतिक राशियों की भी विमान निकालने के लिए सीखते हैं। अगली राशि है यहाँ पे आपका आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का क्या होता है? एल होता है।
उसके बाद चौड़ाई का क्या होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो आपका क्या करेंगे एल हो जाएगा। और यहाँ पे ऊंचाई का भी हमारा क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा, क्योंकि सभी को एक प्रकार से लंबाई की तरह ही मापते हैं। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा एल क्यू इनवर्स हो जाएगा, यानी एल क्यू हो जाएगा, इनवर्स भी होगा, एल क्यू होगा सिर्फ। चलिए इस अगली राशि हमारी घनत्व, जिसका डेंसिटी होता है, डेंसिटी का होता है फॉर्मूला द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान का क्या होता है, आप हमने आपको बताया था कि एम होता है। उसके बाद आयतन का क्या होता है, आयतन का देखिए फिर से चोरी वाला कर लेंगे आदत, एल क्यू, एल क्यू लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ लिखेंगे, एम हो गया, एल नीचे से ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स 3 हो जाएगा। चलिए अगली राशि है त्वरण का वेग बटा समय हो जाता है। त्वरण का क्या होता है, वेग बटे समय। आपको मैंने पीछे बताया था कि वेग का निकालना बताया था, तो वेग का जो होता है वो क्या होता है, एल टी इनवर्स निकाला था मैंने आपको पिछली वीडियो, इसके पीछे एल टी इनवर्स। और उसके बाद समय का क्या होता है, टी होता है। देखिए एक एल पहले से है, यहाँ पे लिख दिए, टी एक पहले से ही है और एक ठो और जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स 2 हो जाएगा। तो एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा, किसका, त्वरण का हो जाएगा। अब इसी प्रकार निकाल लेंगे बल का। बल का देखिए द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो द्रव्यमान का आपको मैंने पहले बताया था कि एम होता है। उसके बाद त्वरण का यहाँ से आप फोटोकॉपी कर लीजिएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा टी इनवर्स 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर इसको मिला के लिख देंगे एम एल टी इनवर्स 2। चलिए राशि हमारे यहाँ पे दिया गया कार्य, कार्य बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो बल गुना लंबाई होता है। और पीछे हमने बल का निकाला था, क्या बल का आपको निकाले थे, एम एल टी इनवर्स 2 निकाले थे, तो यहाँ पे उसी का यूज कर लेंगे, एम एल टी इनवर्स 2। और लंबाई का आपको पता है कि लंबाई का क्या होता है, तो एल होता है, इसे एल से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मल्टीप्लाई जब कीजिएगा आप, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, हो जाएगा यहाँ पे आपका एम एल और एल क्या कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी इनवर्स 2 रह जाएगा आपका पहले से ही। तो यहाँ पे कार्य का आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, और अगली राशि में आपका पूछा जा रहा है शक्ति का पूछा जा रहा है। तो शक्ति का होता है कार्य बटे समय, और कार्य का ऊपर लिखा लिया, यहाँ पे हमने अभी जस्ट निकाला था, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। उसके बाद नीचे आपका क्या है, टी है। तो चलिए यहाँ पे आपका टी ऐसे आप लोग कैपिटल ब्रैकेट में आप लोग बंद कर लीजिएगा, बड़े ब्रैकेट में, तो हो जाएगा यहाँ पे आप लिखिएगा एम एल स्क्वायर टी, देखिए दो ठो पहले से एक ठो और जाएगा, तो टी इनवर्स 3 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिएगा आवेग का यहाँ पे पूछा जा रहा है, इम्पल्स का। तो आवेग का पूछा जब जा रहा है, यहाँ पे आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल गुने समय होता है। और बल का मैंने आपको पीछे निकाला था आवेग में, एम एल टी इनवर्स 2 उसका भी होता है, तो एम एल टी इनवर्स 2 ये आपका बल का होता है। और गुने समय का आपका क्या होता है, टी होता है। आप लोग जानते हैं कि गुना में पावर जो होता है वो क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा एम एल टी। अब टी कैसे, देखिए 2 रुपया यहाँ पे कर्जा था, 1 रुपया हमने दे दिया, तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एम एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। आवेग का हमने निकाल लिया एम एल टी इनवर्स 1। अब देखिए आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1 बाय समय होता है, यानी 1 बटा समय होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा 1, और समय का क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसे सिर्फ लिखिएगा, तो हो जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा, तो टी इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए वैसे तो भौतिक राशियां बहुत होती है, लेकिन इस वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, इसके लिए इसमें बहुत ही कम राशियों को मैंने, अगर हो सकेगा आप लोगों की अगर डिमांड रहेगी तो मैं आगे सिर्फ इसकी बहुत सारे बीमा को मैं एक वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश किया कि जितने बीमा निकालने के तरीके और तरीकों को समझाने की कोशिश किया। 2 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो 7 जो आधारी मात्रक है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और उसके बाद जिस राशि की बीमा निकालना हो उसका आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा और वो 7 मात्रक जो याद नहीं रहेगा, मात्रक नहीं बीमा याद नहीं रहेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। और ये रहा अगर आप लोग बीमा निकालना सीख जाइएगा तो आपका मात्रक भी निकल जाएगा और सूत्र वगैरह भी सत्यापित करना सीख जाइएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को कहना ना पड़े। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कोई और टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।